मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में भाजपा विधायक के होटल में नहा रही महिला का वीडियो बनाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी होटल कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा और विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि वो गलत के विरोध में हैं और आरोपी को उन्होंने खुद पकड़वाया है। समाजवादी पार्टी के नेता राज मिश्र ने मामले में विधायक की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है और घटना की निंदा की है। विंध्याचल के सभासद अवनीश मिश्रा ने बयान देते हुए कहा है कि यह घटना विंध्याचल क्षेत्र के लिए काफी शर्मनाक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनलों को धन्यवाद करता हूं, आप लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं अवनीश मिश्रा, सभासद विंध्याचल, पार्षद विंध्य विकास परिषद। यह जो 2 दिन पहले घटना घटी थी हमारे निर्वाचित क्षेत्र में, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की आस्था वाली नगरी में इस तरह का अनैतिक कृत्य करने वाला जो भी व्यक्ति है वो बहुत ही अशोभनीय कार्य किया है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूं कि इस विषय को संज्ञान में लेते हुए त्वरित इस पर कार्रवाई करें। और बाकी जो आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए, उसका मैं जवाब दूंगा। रत्नाकर मिश्रा जी ने कहा है कि अगर यदि हमारे होटल में कुछ हुआ है, अगर हमारा कर्मचारी है तो हम उसको पकड़वा दिए हैं और जो पुलिस से सजा होगी शासन प्रशासन उसको दिलवाया जाएगा। देखिए, रत्नाकर मिश्रा ने क्या कहा इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मगर जिस प्रतिष्ठान पर हमारा भी कोई प्रतिष्ठान है तो उस प्रतिष्ठान पर रहने वाला व्यक्ति हमेशा वीआईपीओं के साथ मेरे साथ जाके दर्शन पूजन करा रहा है, तो उसके विषय में हमको छानबीन करके ही उस व्यक्ति को रखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका व्यवस्था क्या है, वो कहाँ से मिलान करता है, किस तरह का व्यक्ति है। और जहाँ तक दैनिक जागरण में एक समाचार छपा था कि उनके द्वारा यह कहा गया था कि मैं इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और आज आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों से कहा गया कि मैं उसको पकड़वा के गिरफ्तार करा के जेल भिजवा दिया हूं, तो वो तो पुलिस का काम है। और मुझे जनपद के न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक महोदय पर पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य में जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पर विश्वास है और यहाँ के माँ के दरबार में इस तरह का कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जो भी सम्मिलित है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें एफआईआर में हमने यह भी पढ़ा है कि एक होटल के मैनेजर के नाम पर किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, जबकि वह व्यक्ति उनके परिवार का ही है, उनके घर का है। और जो आरोपी है आशीष मिश्रा, वो तमाम वीआईपीओं के साथ उनके साथ रह के दर्शन कराया है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, राज्यपाल कई प्रदेशों के रहे हों, और तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक सांसद को दर्शन कराने में वो साथ रहा है। तो इस तरह के कृत्य करने वाले से यहाँ की धार्मिक छवि नष्ट हो रही है और योगी आदित्यनाथ महाराज की जो आस्था वाली नगरी है उसको धूमिल करने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सर्वथा अनुचित है, मैं इसका विरोधी हूँ। आप पुरोहित भी हैं, एक होटल के संचालक भी हैं आप भी, तो ऐसे में क्या माहौल है विंध्याचल में होटल संचालक और तीर्थ पुरोहितों में खासकर क्या माहौल देखा जाए? देखिए, तीर्थ पुरोहितों में तो बहुत ही इस बात को लेकर क्षोभ है कि हम लोगों के जो यात्री हैं वो अपने बहन को, माँ को और बेटी को या अपने रिश्तेदारों को हम लोगों को इस विश्वास पर भेज देते हैं कि वहाँ जाने के बाद उनको बहन जैसा और माँ जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इस ढंग से अगर यहाँ पर हो रहा है तो ये बहुत ही घृणित कार्य है। ये समझिए कि मैं इतना निंदा इसका करता हूँ कि हमारी बहन जो भी दूर से आया है वो अपने बहन को अगर मेरे पास भेजा तो मेरी बहन है, उनकी माँ मेरी माँ है, उनकी बेटी मेरी बेटी है। और सबसे बड़ी चीज़, जिस आस्था वाली नगरी पर मैं यहाँ बैठा हूँ, जिससे मेरा अस्तित्व, मेरा पहचान है, वो खुद ही एक देवी है। और देवी के दरबार में जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, मुख्यमंत्री जी की योजना है कि कन्या और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो उस पर कहीं न कहीं से ठेस पहुंचने का काम हुआ है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री संज्ञान में लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और मैं यह मांग करता हूं कि इसका मिर्जापुर जनपद से हट के प्रदेश के किसी भी जनपद के व्यक्ति को भेज के यहाँ इसका जांच कराया जाए। जांच में जो दोषी पाया जाए उसको कतई न बख्शा जाए, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा कोई परिवार है, चाहे ब्राह्मण समाज है या कोई समाज हो। धन्यवाद। मैं राज मिश्रा,
विंध्याचल। यहाँ पे अभी 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा के दिन हुए अमानवीय घटना के विषय में हमने प्रेस वार्ता रखा है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं राज मिश्रा विंध्याचल का एक पुरोहित हूँ और मैं मिर्ज़ापुर के विंध्याचल में हुई इस शर्मनाक घटना का, अमानवीय घटना का घोर निंदा करता हूँ। और जो भी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ आई थी, उसके साथ जो भी हुआ वह केवल एक व्यक्ति या होटल का अपराध नहीं है, बल्कि वह हमारी आस्था, संस्कृति और माँ विंध्यवासिनी के पावन भूमि का भी अपमान हुआ है। सोचिए, जिस भूमि पर माँ का वास होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, और वहीं पे एक महिला का नहाते हुए वीडियो वायरल करने के लिए या जिस मानसिकता से वो वीडियो बनाया गया हो। कौन बनाया था? ये भाजपा विधायक के वहाँ पे बताया गया कि एक स्टाफ के द्वारा किया गया है, जिसका नाम आशीष मिश्रा है। यह घटना भाजपा विधायक से जुड़े होटल में घटी है। जब माँ की नगरी में ही नारी की अस्मिता सुरक्षित नहीं है, तब उत्तर प्रदेश के बेटियों को आखिर खुद कहाँ सुरक्षित समझे? क्या यही है भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब सत्ता में बैठे लोगों के होटल में ऐसा हो रहा है, तो आम जनता किससे न्याय की उम्मीद करे? मैं एक पुरोहित होने के नाते, माँ विंध्यवासिनी का भक्त होने के नाते और समाजवादी पार्टी का सिपाही होने के नाते यह सवाल उठाता हूँ कि आखिर भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी कहाँ गई? क्या विधायक की कोई जवाबदेही नहीं? मैं मांग करता हूं कि इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई हो, पीड़िता को न्याय मिले, होटल का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए, विधायक की भूमिका का निष्पक्ष जांच हो। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है और सेवा का अवसर देती है, तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं पवित्रता को, यहाँ की पवित्रता को कभी कोई ठेस नहीं पहुँचने दूंगा, और हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ, पीड़िता को न्याय मिले और ऐसे अपराधी कभी माँ के धरती को कलंकित न कर सके। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता की आवाज़ और महिलाओं की इज्जत की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नाकर मिश्रा जी ने कहा है अभी कि प्रेस वार्ता करके बताया है कि वो जो उनके यहाँ काम कर रहा था, उसको हम स्वयं जाके पकड़वाए हैं और उनको सज़ा भी दिलवाएंगे। जो भी सज़ा होगा हम उनको सज़ा भी दिलवाएंगे। अगर वो हमारे यहाँ कर्मचारी था, वो काम कर रहा था। ऐसी बातें थी अगर, तो आप लोगों के द्वारा ये आज पूछा गया, आज इस बात को उठाया गया। इसके पहले जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन ये सफाई क्यों नहीं आया? आपका ये कहना है कि उस दिन सफाई क्यों नहीं आया? ये सफाई 2 दिन बीत चुके, उनका ये भी कहना है कि ऐसा क्या मसला है? मैंने बताया ना कि इसमें विधायक की भी भूमिका का निष्पक्ष जांच किया है। वो तो बताए हैं कि बच्चा है, गलती हो जाता है, ऐसी सरकारों को हम नहीं मानते। अगर कोई भी है, अगर गलती करता है, मैं उसको सजा जरूर दिलवाऊंगा। अब ये कहिए कि शुगर का मरीज है और उसको चीनी खूब खिलाइए, और चीनी खिलाने के बाद जब उसका शुगर ज़्यादा हो जाए तो फिर कहिए आपकी चीनी खा लिया। तो ये बात नहीं हुई कि बच्चा है और हो गया। हुआ कहाँ है ये कार्यक्रम? हुआ कहाँ पे है? इस पे आप ध्यान दीजिए। ठीक, धन्यवाद।